जय श्री राधे, जय श्री श्याम। टंकं कपालं डमरुं त्रिशूलं संबिम्भ्रते चन्द्रकलावतंसां पिङ्गोर्ध्वकेशा सितभेमदृष्टां भूयाद्विभूत्यै मम भद्रकाले, भूयाद्विभूत्यै मम भद्रकाले। माँ की आज बहुत ही अहेतु की कृपा से हम लोग भी निकल दिए काली खोह दर्शन के लिए। जाने के तो कई सारे मार्ग हैं। मेन रोड से जाने के लिए गाड़ी से भी आप जा सकते हैं, जो मंदिर तक जाने का रास्ता है। लेकिन हम लोगों ने जाने के लिए जो मार्ग चुना वो अत्यंत दुष्कर मार्ग था, पहाड़ों से होता हुआ जो काली खोह के समीप जाता है। क्योंकि हम लोगों को अघोरियों और साधुओं के भी दर्शन करने थे। अघोरी और साधुओं के दर्शन करते हुए माँ आनंदमयी आश्रम के बगल से के रास्ते से हम लोग निकल दिए और धीरे धीरे चलते हुए माँ के नज़दीक पहुँच रहे थे। और नज़दीक पहुँचते पहुँचते प्रत्येक आश्रमों का एकदम से दिव्य नज़ारा, वह अलौकिक एकांत, शांति और तेजमय जो वातावरण था, वह मन को आह्लादित कर देने वाला था, मन को प्रसन्न कर देने वाला था। ऐसा वातावरण साधना के ही स्थल का हो सकता है और ये माँ के दरबार का ही ऐसा दिव्य भाव हो सकता है। ऐसा अलौकिक तेज, ऐसा अलौकिक वातावरण देखते हुए हम लोग धीरे धीरे काली खोह की तरफ बढ़ रहे थे। मार्ग में बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती रहीं और इन विघ्न बाधाओं को झेलते हुए हम लोग जंगलों के मार्ग से होते हुए काली खोह की तरफ बढ़े। काली खोह पहुंचने पर वहाँ सर्वप्रथम आगे ही एक छोटा सा मंदिर पड़ता है। वहाँ माँ काली के दिव्य दर्शन करने के बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ दिए। वहाँ की भी मान्यताएं हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए वहाँ चुनरी बांधी जाती है और माँ काली के दिव्य दर्शन वहाँ भी हुए। वहाँ काली गुफा के और बटुक भैरव भगवान के दर्शन करके हम लोग मुख्य मंदिर की तरफ चल दिए, जहाँ माँ काली अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान हैं। यह त्रिकूट पर्वत के मध्य में माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती स्वरूपा माँ काली के दिव्य दर्शन के लिए हम लोग आगे बढ़े। वहाँ बहुत सारी सुंदर झांकियाँ, दुकानें सजी हुई थीं। रोप वे की भी व्यवस्था थी ऊपर जाने के लिए और ऊपर से आने के लिए। और बगल में ही बटुक भैरव भगवान का दिव्य मंदिर था। हम लोग माँ काली के दर्शन के लिए आगे बढ़े। वहाँ कैमरा और फ़ोन चलाना मना है, इसलिए वहाँ की तस्वीरें आप तक नहीं पहुँच पा रही हैं। हम लोग मंदिर के अंदर का वह दिव्य नज़ारा, वह अनुभूति कैसे बताएं। ऐसी दिव्य अनुभूति प्राप्त हो रही थी कि हम लोग साक्षात माँ के चरणों में खड़े हुए हैं और माँ अपने दिव्य आशीर्वाद से हमारे जीवन की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। यहाँ माँ की महिमा अनंत है। माँ के चरणों का आशीर्वाद जिसे भी प्राप्त हुआ वह बहुत ही आगे चला गया। आज भी इस क्षेत्र में बहुत सारे तांत्रिक, बहुत सारे साधक रहते हैं इन जंगलों में, जो नित्य प्रति केवल साधना के लिए आते हैं। आज भी आप नवरात्रि में देखेंगे तो पूरे विश्व में जितने सप्तशती के पाठ नहीं होते एक स्थान पर, उतना केवल विंध्य क्षेत्र में सप्तशती के पाठ किए जाते हैं। माँ का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। माँ की यहाँ अलौकिक महिमा है। यहाँ माँ ने अपने मुख को खोल करके रखा है। आप माँ के मुख में जो कुछ जाता है उसका पता नहीं चलता है कि वह कहाँ चला गया। आज तक यह रहस्य बना ही हुआ है। माँ के मुख में कभी किसी ने कुछ पूर्ण नहीं कर पाया। माँ का मुख, ऐसा कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन आता है कि रक्त बीज के रक्त को पीने के लिए माँ ने मुँह को खोला था और वही स्थिति यहाँ पर है। इसमें जो कुछ जाता है
उसका फिर पता नहीं चलता वो किस लोक में गया। वैसे माँ के विषय में तो अनेक कथाएं प्रचलित हैं। माँ की कथाओं का कोई और छोर नहीं है कि माँ तो माँ ही होती है। यह साधकों के लिए सर्वोत्तम स्थान है। आप अगर साधना में रुचि रखते हैं, एकांत चाहते हैं और साधना को सफल बनाना चाहते हैं, तो विंध्य क्षेत्र के जैसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ साक्षात माँ विराजमान है। त्रिकूट 3 पर्वतों के मध्य में माँ विंध्याचली, माँ अष्टभुजा, माँ तारा और माँ भद्रकाली यहाँ पर विराजमान हैं, जिनकी कृपा से यह क्षेत्र सर्वोत्तम क्षेत्र में आता है। और यह साधना के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि पूरे देश विदेश से लोग यहाँ साधना करने के लिए आते हैं। नवरात्रि में अमावस्या और पूर्णिमा को यहाँ साधकों का जैसे मेला लगा हो, आप देख सकते हैं। यहाँ बाहर से साधक आकर के अपनी साधनाओं की सफलता के लिए माँ के चरणों में गुहार लगाते हैं, माँ के चरणों में अरदास लगाते हैं कि हे माँ, मुझे भी ज्ञान दे दो, मुझे भी भक्ति दे दो, मुझे भी शक्ति दे दो, क्योंकि माँ ही सर्वशक्तिमान है और सब कुछ देने में माँ ही सक्षम है। तो हम आप भी माँ के दर्शन करें, माँ की भक्ति करें और माँ की ममता को जानें और माँ की कृपा प्राप्ति के लिए माँ के चरणों में अरदास लगाएं। और साधना के लिए तो सर्वोत्तम क्षेत्र है और यह इतना सरल स्थान है कि कोई भी यहाँ कैसे भी आ सकते हैं। और यह स्थान हाईवे के जस्ट पास में है, हाईवे से मात्र 1.5 किलोमीटर अंदर है, जहाँ आप आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के वाहन उपलब्ध हैं आने और जाने के लिए, उसके लिए किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं हैं। बहुत ही सुंदर क्षेत्र है, बहुत ही अच्छा क्षेत्र है साधना के लिए और प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण है। साधना के लिए प्रकृति का जो वातावरण होता है वह बहुत मायने रखता है। तो यहाँ प्रकृति साधना के अनुकूल है और साधनात्मक दृष्टि से यह क्षेत्र सबसे अच्छा है। तो जिसको भी साधना करना है वो इस क्षेत्र में आ सकते हैं और साधना कर सकते हैं। माँ की कृपा प्राप्ति के लिए माँ का दर्शन करें, माँ का पूजन करें, माँ की उपासना करें। माँ तो दयालु होती ही हैं, सबके ऊपर कृपा करें माँ। जय माँ भद्रकाली, जय माँ भद्रकाली।